और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे महाराष्ट्र के धारावी की, जहां पर मस्जिद विवाद को लेकर काफी हंगामा हुआ। तो मुंबई के धारावी झुग्गी बस्ती में बनी मस्जिद के मामले में लगातार हंगामा देखने को मिला। इसके अलावा अवैध हिस्सों को खुद कमेटी के लोग अब तोड़ रहे हैं। बीते दिनों इसको लेकर जमकर हंगामा भी हुआ था, लेकिन अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये मुंबई का धारावी इलाका है, जहां महबूब-ए-सुबानिया मस्जिद पर हथौड़ा चलाया जा रहा है। मस्जिद के ट्रस्टी ही खुद मस्जिद तोड़ रहे हैं। कुछ दिनों तक प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोलने वालों की हेकड़ी ऐसी निकली कि अब खुद ही मस्जिद गिराने के काम पर लग गए। जानकारी के मुताबिक ये मस्जिद कथित तौर पर अवैध बताई जा रही है। कोर्ट के फैसले के बाद अब प्रशासन के बदले खुद मस्जिद कमेटी के लोग इसे तोड़ रहे हैं। ट्रस्ट के लोग हैं वो खुद इसको तोड़वा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उस दिन बीएमसी की टीम पहुंची हुई थी और बीएमसी की टीम पहुंचने के बाद जिस तरह से हंगामा यहाँ हुआ था, काफ़ी झड़प हुआ था पुलिस के साथ। उसके बाद कहीं न कहीं ट्रस्टियों ने समय बीएमसी से मांगा था। बीएमसी को समय देने के बाद ट्रस्टियों ने लगातार सरकार से गुहार लगाई, कोर्ट में गए, लेकिन उनको राहत नहीं मिला। जिसके बाद आज खुद ट्रस्टी के लोग मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है तोड़ रहे हैं। जो देख रहे हैं, जो नीला नीला पर्दा लगाया गया है वो अंदर तोड़ा जा रहा है। जो गुंबज है, गुंबज को शुरुआती में तोड़ा जा रहा था। जो लोग हैं वो तोड़ने के काम शुरू है, सुबह से शुरू है, लगातार तोड़ा जा रहा है। ट्रस्टियों द्वारा कहा जा रहा है कि हम लगातार कोशिश कर रहे थे इस अवैध मस्जिद को, अवैध हिस्से को बचाने के लिए, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुना, जिसके बाद हमें खुद तोड़ना पड़ रहा है। इससे पहले धारावी झुग्गी बस्ती में 21 सितंबर की सुबह उस वक्त तनाव पैदा हो गया जब बीएमसी की टीम मस्जिद तोड़ने पहुंची थी। इसके बाद यहां बड़े पैमाने पर विवाद होने लगा था। इलाके के लोग सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने मस्जिद को जाने वाला रास्ता भी रोक दिया था। इसके बाद मस्जिद कमेटी के लोगों ने मामले को संभाला था। मामला सुलझाने के लिए मस्जिद कमेटी ने 5 से 6 दिनों का समय मांगा था, लेकिन कानून के डंडे के सामने आखिरकार मस्जिद कमेटी को झुकना ही पड़ा और अब वो खुद ही मस्जिद तोड़ने के काम पर लगे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को सरकारी काम में बाधा डालने, दंगा फसाद करने और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि धारावी का महबूब-ए-सुबानिया मस्जिद 60 साल से ज्यादा पुराना है। इस मस्जिद को 2 साल पहले नोटिस भेजा गया था। उस समय मामले में किसी भी तरह का हल नहीं निकला था। ये मस्जिद जब बनाई गई थी तब ये ग्राउंड+2 मंजिल की थी। जनसंख्या बढ़ने की वजह से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए 1 मंजिल बढ़ा दी गई थी। 3 साल पहले से काम चल रहा था। नई मंजिल को लेकर ही विवाद है, जिसे बीएमसी अवैध बताकर गिराना चाहती है। पहले हेकड़ी दिखाकर अवैध मस्जिद को टूटने से बचाने की कोशिश की गई, लेकिन जब कोर्ट ने भी बीएमसी को हरी झंडी दे दी तो कमेटी ने खुद ही मस्जिद को तोड़ना मुनासिब समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं। बेकाबू धार, डूबा बिहार। आसमानी आफत की बात करें तो इससे नेपाल और बिहार बुरी तरह से प्रभावित बताया जा रहा है। दरअसल मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है और इसकी वजह से नेपाल में बैराज के गेट खोल दिए गए हैं, जिसका असर साफ तौर पर अब बिहार में दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ पर कोहराम, जमीन पर त्राहिमाम, जल प्रलय से हलकान, कोसी ने लिया रौद्र रूप, बिहार में मची तबाही, आसमानी आफत से बढ़ी परेशानी। नेपाल में भारी बारिश के बाद उपनाई कोसी ने रौद्र रूप दिखाया तो नेपाल के कई शहर पानी पानी हो गए।
पानी के करंट में बड़े बड़े मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। लोहे के बड़े बड़े पुल पानी में बह गए। सैकड़ों लोगों की जान चली गई। सैकड़ों लोग लापता हैं तो हजारों लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें बचाया गया। नेपाल में मचे कोहराम का बड़ा असर अब बिहार में दिख रहा है। यहाँ के लोग अब त्राहिमाम कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं जहाँ की उच्चाप मिलेगा, रोड पर जा रहे हैं। घर में तो पानी घुस गया है। हमें बाढ़ आया, हम लोग घर करके भाग रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जहाँ जहाँ उच्चा जगह मिलेगा वहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नेपाल के कोसी बराज से छोड़ा गया पानी अब बिहार में तबाही मचाने के लिए तैयार है। कोसी बराज से छोड़ा गया पानी सुपौल जिले के कई गांवों में घुस गया। लोग सुरक्षित ठिकानों के तलाश में अपना घर बार छोड़ने को मजबूर है। कई गांवों में लोगों ने छतों पर अपना आशियाना बना डाला है। सुपौल से सटा अररिया जिला भी बाढ़ की चपेट में आ गया। गांवों में धीरे धीरे पानी भरता जा रहा है। घरों और दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया। लोग गांव छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। सड़कों और यहां तक कि रेलवे ट्रैक पर भी बाढ़ के पानी का असर दिख रहा है। यहाँ पे बॉर्डर इलाका है और जो पानी है यहाँ पे दुकानदारी सब में घुसा हुआ। हम लोग दुकान बंद करके ऊंचे स्थान पे जा रहे हैं। रोड होके पानी पास हो रहा है। इससे पानी पास होने का कोई उपाय नहीं है। यहाँ से अब ट्रेन नहीं आएगी, फुरबिसगंज से ही बैक हो जाएगी। जितनी ट्रेन है यहाँ से लेके दानापुर कटिहार को आने वाली सब ट्रेन फुरबिसगंज से बैक हो जाएगी। नेपाल से वो कोसी बैरेज का फाटक खोल दिया ना, सब पानी इधर ही आता ना। वहीं दरभंगा के कीरतपुर प्रखंड के बबौल गांव के पास कोसी का बांध टूट गया। देर रात करीब 1 बजे बांध टूटने के बाद पूरे इलाके में बड़ी तबाही की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन इस बांध को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। बिहार में कोसी नदी के साथ साथ कई और नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यही कारण है कि बिहार के कई जिले अब बाढ़ की चपेट में हैं। मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ बाढ़ का पानी पावर ग्रिड तक पहुँच गया है। बढ़ते जलस्तर को लेकर लोगों में डर है। वहीं बाढ़ को लेकर प्रशासन मुस्तैदी के साथ जुटा है। सीतामढ़ी में भी कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है और धीरे धीरे जलस्तर बढ़ रहा है। लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में है। प्रशासन भी लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहा है। बाढ़ का एकदम पूरा भयावह स्थिति है। यहाँ रूनी सैदपुर के बांध के तटबंध के अंदर में बागमती नदी के किनारे जो गांव सब बसा हुआ है, दर्जनों गांव है जो अभी बाढ़ के चपेट में पूरा तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भरती है, बघौनी है, इब्राहिमपुर है और भी गांव है, रक्सिया है और शिवनगर है। ये सब तमाम गांव है जिसमें पानी सैकड़ों घर में घुस गया है और स्थिति जो है अभी भयावह है। अभी पानी बढ़ ही रहा है। कुल मिलाकर बिहार के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल में अगर आफत की बारिश नहीं रुकी तो बिहार में और भी बड़ी तबाही हो सकती है। वहीं नेपाल की बारिश का असर अब बिहार के साथ साथ यूपी में भी दिखने लगा है। यूपी के कुशीनगर और बहराइच की नदियां उफनाई हुई हैं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुख्यमंत्री बने तब निकला है और देश में संविधान दिवस 2015 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद ही शुरू हुआ है। तो संविधान को रक्षा करने वाला कौन है? हम हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हम ही संविधान का संरक्षक है और बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान को कांग्रेस कुचलना चाहता है, ये हम करने नहीं देंगे। वो गलत नैरेटिव बनाने से क्या होता है? सच्चाई जान गया है। देखिए वो एनकाउंटर का बात मुझे मत पूछिए, इसको मुझे मत पूछिए। अरे ये जो लॉ एंड ऑर्डर का विषय को अभी मुझे मत पूछिए। मुझे इस देश का माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री के नाते जो कहना था मैंने कहा।